गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लघु कथा में पढ़ेंगे सच्चा मित्र। आज आपका अंतिम और आखिरी लघु कथा है सच्चा मित्र। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर कॉपी पे लिख भी लीजिएगा, ठीक है। देखिए शीर्षक है सच्चा मित्र। शीर्षक से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसी मित्र के बारे में बताया गया होगा। तो आइए हम कहानी की तरफ चलते हैं, ठीक है। कहानी है कि जय और विजय दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक ही साथ खेलते थे, कूदते थे और स्कूल आते जाते थे, ठीक है। उनका गांव जो था वो जंगल के काफ़ी करीब था, बिल्कुल बगल में ही था। एक दिन दोनों दोस्त ने जंगल की सैर करने को ठानी। उनको सोचा कि चल के देखते हैं कि जंगल में क्या क्या चीज़ है। दोनों घर पर किसी को बताए बिना जंगल की ओर निकल पड़े। अब उन्होंने काफ़ी सुना था कि जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। कुछ जानवर बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ मनुष्य के मित्र हैं और कुछ जो है बहुत ज़्यादा घातक है। जो मनुष्य के मित्र है वो मनुष्य को तो हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ बड़े जो है ख़तरनाक होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं। तो वे दोनों जंगल के काफ़ी दूर तक चलते गए, काफ़ी अंदर तक पहुंच गए। जंगल में जय और विजय ने कई छोटे बड़े जानवर देखा, जैसे हिरन, बारहसिंगा, सियार आदि बहुत सारे जानवर को देखा। इसके अलावा रंग बिरंगे अनेक प्रजातियों के फल, फूल और पक्षियों को भी देखा। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह बहुत दूर तक चले आए हैं। उनको चलते चलते एहसास हुआ कि वह काफ़ी दूर तक चले आए हैं। तो वह वापस जाने को ठाना। उन्हें सोचा कि चलो अब हम लोग वापस चलते हैं। तो जय विजय घर लौट रहे थे कि शाम का भी समय हो चुका था। सूर्य देवता भी वो धीरे धीरे विदा ले रहे थे और पशु पक्षी अपने घर को लौट रहे थे। घर अब भी काफ़ी दूर था। इसी बीच अचानक उन दोनों के सामने कुछ दूरी पर एक विशाल काय भालू आता दिखाई दिया। दोनों डर गए। डर के मारे विजय पास के एक पेड़ पर ही चढ़ गया और जय को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह ज़मीन पर ही लेट गया था। वास्तव में इस दौरान पिता की सिखाई हुई एक बात उसे याद आ गई। पिता ने जय को कभी बताया था कि जानवर जो होते हैं वो मृत शरीर को हानि नहीं पहुंचाते, वह सिर्फ जीवित प्राणियों को ही शिकार करते हैं। भालू आता है और कुछ देर तक जय के पास पहुंचता है और उसको बार बार सूंघता है और उसके चारों ओर घूमता रहता है। और जब उसे यकीन आ गया कि यह मृत शरीर है तो वह अपने रास्ते को वापस चला गया। उसके बाद विजय भी पेड़ से उतर कर आ गया और जब विजय पेड़ से उतर कर आ गया तो जय को देखकर पूछता है कि जय, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? इस पर जय ने जवाब दिया कि भालू ने उसे कान में कहा था कि जो मित्र बुरे वक्त में, बुरे समय में काम न आए वह सच्चा मित्र नहीं होता है, उसका साथ फौरन छोड़ देना चाहिए। उसी दिन से जय ने विजय से दोस्ती तोड़ ली और फिर कभी जय ने स्वार्थी विजय को अपना दोस्त नहीं बनाया और वह हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया। तो स्टूडेंट, देखा आपने कहानी में क्या शिक्षा मिलती है? कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। थैंक यू।